फीस भी लेते हैं, वो मजबूरी है क्योंकि पूरा सेटअप एक मैनेजमेंट है। लेकिन असली फीस हमारी वो होती है जब बच्चा यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, तो चीजें लगती हैं कि हमारी मेहनत सार्थक हुई और उस बच्चे की मेहनत भी सार्थक हुई। इसके साथ साथ इनके परिवार ने उम्मीदें कुछ बनाई होंगी, बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा जॉब पे जाएगा, कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा बनेगा, साथ में सहयोग करेगा, वो सारी धारणा भी पूरी होती है। समाज का नजरिया बदलता है क्योंकि देखते तो सब लोग ही होंगे आपको रोजाना घर से जाते हुए, बस्ता लटका के बच्चा जा रहा है, फिर बच्चा बस्ता लटका के आ रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है क्या करता है ना। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है, जॉइनिंग लेटर हाथ में आता है, उस समय फिर वही धारणा पॉजिटिव हो जाती है कि नहीं हम देखते थे बच्चा रोजाना जाता था, टाइम पे जाता था, टाइम पे आता, मेहनत करता था, समझ पा रहे। ये सारी चीजें जुड़ती है तो हमेशा आपकी सफलता देखी जाती है। सिर्फ सफलता अगर है तो सब कुछ सही है, सक्सेस स्टोरी है, अन्यथा आप कितने विद्वान हैं कोई सफलता नहीं है, किनारे पर छुपे भी लौटे हैं, फाइनल में भी जाके अगर आप हारे हैं तो हारे ही हैं, है ना। फाइनल में पहुंच के भी हारे हैं तो फिर हारे ही हैं। आपका जो पूरा काम है, जो साथ है, जो आपकी स्कोरिंग है वो कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए आपको लगातार सफल होना है और प्लेटफॉर्म पे वही खड़ा होगा आकर जो सफल होगा। उम्मीद में यही करूंगा कि आप सभी लोग, और फिर क्यों हम बच्चों को बुलाते हैं यहाँ पर, इससे हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग ये जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं वो सारे लोग देखें समझें कि आपके बीच से कोई एक आदमी खड़ा अगर यहाँ हो रहा है तो अगला नंबर आपका ही है। और क्यों नहीं है, आप ही के रहते हैं, ये तो मनु भैया हमारे आते रहते हैं, देखे भी होंगे आपने। तो मैंने कहा जब जॉइनिंग लेटर आ जाए तभी बच्चों से हम इंटरेस्ट करेंगे। तो जब आपके बीच से कोई आदमी खड़ा होकर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब हम भी होंगे और जरूर होंगे, ये बात हमें दिमाग में बनाए रखनी है। और हमेशा याद रखिए कोई भी सिलेक्शन पहला होता है वो आखिरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है आप अपनी हिम्मत कहाँ पे छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, बाहर आप देखेंगे बच्चों के सिलेक्शन वहाँ फोटो लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी कांस्टेबल में लिखा हुआ है यूपी की, लेकिन अब वो यूपी एसआई है। जो वैकेंसी आई थी इस वैकेंसी में यूपी एसआई में वो सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हमने पोस्ट अपडेट नहीं करा पाए अभी, तो उनका यूपी कांस्टेबल में उनका सिलेक्शन का फोटो लग रहा है, लेकिन वो कांस्टेबल के पद पर रहते हुए तैयारी करते रहे, ऑनलाइन जुड़े रहे, समय निकालते रहे। सोचिए पुलिस की नौकरी में कितना मुश्किल होता है अपने लिए समय निकालना, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो आज यूपी कांस्टेबल नहीं, अब वो यूपी एसआई है, सब इंस्पेक्टर के पद पर है, तो ये उनकी मेहनत है। अब कोई भी सिलेक्शन पहला होता है, मोनू है पहला सिलेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी बोल रहे थे सर मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, हाँ मुझे कोर्स वगैरह ज्वाइन कर देना, जितना भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगा और आगे भी फॉर्म भरता रहूंगा। तो ये एक सिलेक्शन जब होना शुरू होता है तो एक तो आपका हौसले बुलंद होने लगते हैं कि नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बार सिलेक्शन तो बहुत बाद में होता है आपका, सबसे पहले आपका अपने मन में सिलेक्शन होता है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि हम कर सकते हैं और हम ही करेंगे, हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। भीड़ जो लाखों की हजारों की फॉर्म भर रही है, मान लो भीड़ में कुछ नहीं होता, वो बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो काउंटेबल ही नहीं है, गिनती में ही नहीं आते, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं करते हैं, फॉर्म भराया गांव के 5 दोस्तों ने, चल तू भी भर दे, चल भर दे, कोई तैयारी नहीं करते, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। तो भीड़ दौड़ तो कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोगों की होती है, उस दौड़ में आप हैं और आप कोचिंग कर रहे हैं, संसाधन आपके पास है, बेहतर आपको गाइडेंस मिल रहा है, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब आप कोचिंग में भी आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अब तो सिर्फ आपकी अपनी मेहनत रह जाती है, और अगर आप अपनी मेहनत में सफल हो गए तो फिर ऊपर वाला भी देखता है कि भाई बच्चा मेहनत कर रहा है। अब ये जो मेहनत है, मैं बार बार बस इतना ही कहूंगा, ये मेहनत कोचिंग आने और जाने भर की चीज को मेहनत नहीं कहते। आप सुबह तैयार हो रहे, बैग उठाया, कोचिंग आ गई, फिर घर पहुंच गए, असली मेहनत तो अब कोचिंग से बाद जाने के बाद शुरू होगी आपकी। अगर स्टूडेंट में फर्क नजर आता है, एक स्टूडेंट अच्छा कर पाता है, एक कम अच्छा कर पा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन टीचर बराबर ही पढ़ा रहा होगा, आपकी घर का होमवर्क है कि आप वो कैसा कर पा रहे हैं, उस पर ही निर्णय होता है। तो बस आप अपनी मेहनत बरकरार बनाए रखिए, आप भी एक दिन यही देखना चाहता हूँ, चाहे जो भी आपका सपना हो। तो फिर से एक बार मोनू के लिए बहुत बहुत, आप मोनू कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? क्या लगा आपको बीच में देख करके, अब क्या आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब इनका प्लान सीडीएस है, अभी तैयारी के लिए हिम्मत है, जुनून है
और जरूर हो जाता है। जैसा मैंने कहा उदाहरण के तौर पे कि यूपी कांस्टेबल से बहुत सारे बच्चे यूपी एसआई में प्रमोट हो गए, स्विच कर लेते हैं डिपार्टमेंट। तो इसके लिए बस आप पढ़ते रहेंगे, बात बनती रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन मेरे भैया मिठाई पहुंचाओ बच्चों के लिए।